कहते हैं कि प्रेम वो धागा होता है जो रिश्तों को बांधने का काम करता है, लेकिन राजधानी दिल्ली से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी नाम की नाबालिग लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। लड़की के कत्ल का आरोप साहिल नामक युवक पर लगा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी साहिल साक्षी के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चाकू से 40 बार वार करता है। चिंता और हैरानी की बात यह है कि गली में साहिल नाबालिग को चाकुओं से गोद रहा था और कोई बीच बचाव करने नहीं आया। लड़की को जान से मारने के बाद आरोपी साहिल मौके से फरार हो गया। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि साक्षी और साहिल रिलेशनशिप में थे। बीते दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को जो विक्टिम है उसका आइडेंटिफिकेशन करती है। साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस, उसकी स्टडी कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है, उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए। हम कड़ी से सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि गली गली केरला स्टोरी बनाई जा रही है, ये बेहद शर्मनाक है। कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक है, कितनी निर्ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को। नाबालिग लड़की है वो। दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कुओं से, पत्थरों से मारा जा रहा है और भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा, ऐसे निर्दयता के साथ, इस प्रकार कुचल कुचल के। और अभी इसी दिल्ली में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ था। अभी तक श्रद्धा के हत्यारे को भी कोई फांसी नहीं हुई, वो भी अभी तक जिंदा है। तो ये न्यायपालिका की भी बहुत बड़ी फेलियर है। अगर श्रद्धा का हत्यारा फांसी पर लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की इस घटना पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और लिखा, दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर ही नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अपने सहेली कहाँ रह रही थी सर? तो कहाँ रह रही थी सर? शाहबाद डेरी में रह रही थी सर, थोड़ी दूर पर। आप कहाँ रहते हो? सर मैं भी रहता था शाहबाद डेरी में सर, पर मैं थोड़ा सा दूर पर रहता था। तो ये सर 10-15 दिन से उसी के पास रहती थी, उसके बच्चे से रहते थे सर। उसके बच्चे का जन्मदिन था तो सर वो लोग मार्केट में सामान लेने के लिए, ये भी गई मार्केट में सामान लाने के लिए। फिर अपनी सहेली बोली कि तुम चलो। पढ़ती थी बिटिया? सर पढ़ती थी सर, 10वीं क्लास में। तो सर फिर वो बोली मैं जरा बाथरूम कर लेती हूँ, तो वो बाथरूम करने के लिए सर गई। तो लड़के ने उसको बोला वो इधर आ, वो बोली क्यों आऊँ? तो सर उसने उसके पेट में चाकू मार दिया, पहले गिर गई सर। उसके बाद क्या सर जी नीतू पास रहती थी, जिससे उनका आदमी बंद हो गया तो उनके 2 बच्चे हैं। ये बोलिए मम्मी मैं नहीं पास ले रहा,
जब उनका आदमी छोड़ के आ जाऊँगा तो मैं कल आ जाऊँगा। मैं कल भी बात किया, बोली मम्मी 1:30 बजे, मम्मी मैं आ जाऊँगी तो टेंशन क्यों ले रही है। फिर आज कौन है वो लड़की जिसके पास रह रही ये नहीं पूछ, इन्हीं पास है। क्या कहना है आपका इसको? हमें सर इंसाफ चाहिए। मौके से फरार आरोपी साहिल को दिल्ली पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की 6 टीमें उसकी तलाश कर रही थी। इस घटना से इतना तो साफ है कि हत्यारे को पुलिस और समाज का जरा भी डर नहीं था। दिल्ली में संवेदनहीनता का ये पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर राजधानी के लोगों में इंसानियत बची भी है या नहीं। कुछ दिन पहले ही कंजावला कांड में भी इंसानियत शर्मसार हुई थी, जिसमें लोग एक युवती को गाड़ी के नीचे कई किलोमीटर तक घसीटते रहे थे।